अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड शिनवारी टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को सईदुल अमीन की जानिब से खुशामदीद। अर्तगरल गाज़ी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाहों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तगरल सुल्तानत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद है। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर बनी मालूमात ना होने के बराबर है। तारीखी किताबों में उस्मानी रवायात और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। उस्मान का ताल्लुक आज की तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खानबदोश कबीले से था और उसकी हुकूमत अनातोलिया के दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सुल्तनत बनने से 3 बरे-ए-आज़मों में फैल गया और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। उस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मनसब पर बैठे। उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हो, लेकिन उनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। उस्मानियों का बानी अमजद सलमान शाह थे, जो कई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। अर्तगरल सुल्तानत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फिरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए। अर्तगरल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक हुक्मरानों ने उनकी मदद की और बदले में अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। अर्तगरल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। उस्मान की दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगरल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। दोस्तों, उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना ये साबित करता है कि वो उस वक़्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सुल्तानत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। अर्तगरल का पूरा नाम अर्तगरल गाजी बिन सुलेमान शाह था। अर्तगरल को अर्तगरल गाजी कब्रिस्तान सोगोर तुर्की में दफना दिया गया है। अर्तगरल गाजी मस्जिद तुर्कमानिस्तान के आशिकाबाद में वाक़ एक मस्जिद है। उसमें सुल्तानत उस्मानिया को एजाज़ हासिल है। 1979 में तुर्कमानिस्तान की आज़ादी के बाद इस मस्जिद का इफ्तिताह 1998 में किया गया था। सफ़ेद मार्बल वाली इमारत इस्तांबुल की नीली मस्जिद की याद ताज़ा करती है। इस मस्जिद में एक वक़्त में 5000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आने के बाद।